हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पवन। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम हुआ है पुलिस वाला, उसका मैथ्स और रीजनिंग देखते हैं कहाँ तक फिर सॉल्व करवा पाते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ्स रीजनिंग हो जाए। ये सभी सर ने करवाया है। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आज अभी हम उसको करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेसी हो, क्योंकि टाइम कम है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 99% आपको एक्यूरेसी के साथ सॉल्यूशन किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और पहला सवाल रीजनिंग का है। जो भी मेरे पास सेट है मुझे नहीं मालूम है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रीजनिंग ही दिया है, मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ। बहुत सिंपल सा सवाल दिया है। कह रहा है कि अगर बड़ा है पहले वाले का क्यूब और दूसरे वाले का क्यूब प्लस होगा, और एट द रेट ऑफ है तो पहले वाले का क्यूब और दूसरे वाले का क्यूब दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ एट द रेट ऑफ लगा है और एट द रेट ऑफ का मतलब क्यूब का डिफरेंस, तो 2 का क्यूब मेरे भाई 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे 7 हो गया, इधर 7 आ गया। अब आ गया इधर बात, पहले से 3 ग्रेटर देन 7 है। अब ग्रेटर पर आ जाते हैं तो दोनों के क्यूब का सम, सबको मालूम है 7 का क्यूब 343 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। बच्चे जोड़ देंगे तो 317 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। दूसरा वाला सवाल है, ये एक पैटर्न सवाल है जो कि फिगर बेस्ड है और बहुत ही इजी सवाल है। इसमें ज्यादा कोपरा लगाना ही नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगला फिगर क्या आएगा आपको बताना है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, जो पहला वाला जिस रैंकिंग में है ना, एज इट इज 5वां नंबर है। जैसे पहला है वैसे ही 5वां है। इसका मतलब कि जैसे दूसरा होगा वैसे ही आगे होगा। और दूसरा पर पहले बराबर है, मल्टीप्लाई है, सर्कल है, ट्रायंगल है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑब्जर्व वाला है, इसमें बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं। फर्स्ट एंड फिफ्थ रिपीट कर गया है तो इसका मतलब कि सेकंड और सिक्स्थ रिपीट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि को इनाम है। ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती, मेरे पिता की पोती जो होगी, मेरे फादर की पोती का पति, यह लड़का मेरे पिता की पोती यानी कि मेरे भाई की बेटी का पति है। तो कहा है कि ध्वनि उस लड़के से कैसे संबंधित है। थर्ड जनरेशन में आ गया, मदर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर है सास। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखो रीच बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे लेटर इसके मिल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं चेंज, CHANGE, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एन है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं किया। ठीक, एन इसमें नहीं। नेक्स्ट की बात करें हम तो कह रहा है कि बी का रिलेशन 16 से है, तो ई का रिलेशन क्या होगा मेरे भाई? बी जो होता है वो दूसरे नंबर का लेटर होता है और साथ में इसके 16 है, यानी इसका पावर 4 ले लिया है। तो ई 5वें नंबर का लेटर होता है, इसका भी पावर 4 ले लेंगे। 625 इसका करेक्ट आंसर होगा। 625 इसका करेक्ट आंसर है। 625। आगे बढ़िए। आप शुरुआत में उत्तर में है और दक्षिणावर्त घूमते हैं 270 डिग्री, तो कहां होंगे? 270 डिग्री मेरे भाई 3 सेक्टर लेकर के आता है। और आप नॉर्थ में है तो नॉर्थ से एक सेक्टर ये हो जाएगा, एक सेक्टर ये हो जाएगा, एक सेक्टर ये हो जाएगा, यानी अल्टीमेट आप वेस्ट में चले जाएंगे। इसका सही आंसर होगा वेस्ट। वेस्ट मींस पश्चिम। अगला सवाल की बात करें तो एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्योदय से पहले सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। तो आप बताइए कि दोनों स्थिति में वह अंतर किस दिशा में होगा? इसका जो सही आंसर है, सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले। सूर्योदय होता है ईस्ट में और इसकी तरफ पीठ करके घूमेगा, दौड़ेगा, इसका मतलब वो वेस्ट की ओर चलेगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमारा सी आंसर करेक्ट आएगा। दोनों एक बार पूर्व की ओर चलेगा और एक बार दक्षिण की ओर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल,
क्वेश्चन, मैं आपको इसका थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसको मैं सॉल्व कर रहा था, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 30.2 आ रहा था। एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने इसको लमसम में लिया, तो 30 के आसपास आ रहा था, इसलिए ऑप्शन सी है, चेक कर लिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्द में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। डिक्शनरी के बेस पर इसको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर ई है, एल है, ई है, एल है, ई है, जे है, ई है, एल है, तो मेरे भाई एल के पहले जे आता है, इसका मतलब कि सबसे पहले जे वाला आंसर आएगा। ये सी ऑप्शन इसका फर्स्ट वर्ड होगा। ये चारों नाम को अगर आप अपने सेलफोन में सेट करते हैं तो कह रहा है कि पहले नंबर पे कौन सा नाम चारों में से दिखाई देगा, तो ये इसका पहला होगा। क्यों? क्योंकि ई के अकॉर्डिंग सारे बराबर है, अगला लेटर 3 में एल है और 1 में जे है, तो जे पहले आता है और एल बाद में आता है, इसलिए ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 के एज इट इज जैसे होता है अपने बढ़ते क्रम में है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पहले ए है, 1 सी है, 3 ई है, 5 आर है, 18 टी है, 20 और वाई है 25। पहला ही बढ़ते क्रम में है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला ही हमारा एकदम असेंडिंग फॉर्मेट में है, बाकी कहीं नहीं है। जब एक उत्तर नहीं गया तो बाकी चेक करने का कोई मतलब है। आगे वाले सवाल में दिया है कि इंसिडेंट में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, उसके लिए नीचे दिया है, तो आप बताओ। आई इसमें 2 बार है, ठीक। एन की बात करें तो एन 1 बार 2 बार, एन भी 2 बार है। सी की बात करें तो सी भी 2 बार है। डी की बात करें तो डी अकेले है। ई की बात करें तो ई भी 2 बार है। तो सारे लेटर डबल है, केवल डी 1 बार है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे लेटर जब डबल है तो देखो यहाँ पे सी 1 बार है, ये होगा नहीं, सी 1 बार है, ये होगा नहीं, सी 1 बार है, ये होगा नहीं, सी यहीं पे डबल दिख रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चला जाए, अगला सवाल, तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, डेटा इंटरप्रिटेशंस का। और इस सवाल में क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि ये पूरी घटना है, एक सेक्टर में दिया गया है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिग्री इन सेंट्रल एंगल किसका भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर का। मेरे भाई मैंने क्लास में आपको बताया था कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर, ठीक। तो 1% की जो वैल्यू होती है वो 3.6 डिग्री के बराबर होता है। 1% पर सेंट्रल एंगल 3.6 डिग्री का बनता है। और मेरे पास कारपोरेट का पूछा है यहाँ पर, और कारपोरेट 34 है, तो इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, यूनिट पर 4 आएगा, और यूनिट 4 वाला ऑप्शन 3.6 into 34, कॉर्पोरेट सेक्टर पर कितना सेंट्रल एंगल बनेगा, 34 3.6 1200, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 9 36 34, 4 12 18 30 और 2 32 और 3 तरीका 9 और 3 122.4 आ रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही है। एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट में नहीं दिया है, हालांकि आंसर इसका एग्जैक्ट होगा 122.4, लेकिन विकल्प में नहीं है, 122 इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 भी दे दिया है, लेकिन ये 0.5 से पहले का है, इसलिए पहला नंबर हम लेंगे, 122 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 2401, मेरे भाई 2401 जो होता है 49 का स्क्वायर होता है और ये 7 का क्यूब है। अब रिलेशन थोड़ा सा उठपटांग दिख रहा है, और 49 का स्क्वायर 7 की पावर 4 होता है, तो पहला पावर 4 लिया है 7 पर, दूसरा 7 का पावर 3 लिया है, तो 7 पे पावर 3 7 पे पावर 4, यानी पावर 3 पावर 4 की वैल्यू देखना है, तो ये पावर 3 है और ये पावर 4 है किसका, ये 4 का क्यूब होता है, 4 पे पावर 4 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर अगर अगला सवाल की ओर हम बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ा जाए तो इजी सवाल है कि अनुक्रम को सीरीज का है। देखो भाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, पहले भी आएगा और मेरे पास चार ऑप्शन में से कहीं पे भी है, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कहीं से भी आपको एकदम ये मन में शंका था कि स्टार्टिंग में पेपर थोड़ा आसान है तो आगे कठिन आएगा, बिल्कुल नहीं। वैसा ही सवाल जो पिछले दो तीन डेट पर आया हुआ है वही सेम रिपीट किया है, डेटा चेंज करके, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एडवांस। इजी पेपर है। प्रैक्टिस अगर जो बच्चा किया होगा, मैं अभी आज आपको बता दे रहा हूं कि जो बच्चा प्रैक्टिस किया होगा वो ठीक ठाक लेवल पर गया होगा, और जिसका 100 प्लस यानी 105 या 100 प्लस पर अगर है, जनरल की बात करें तो ओवरऑल, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए 100%। 105 इसका मिनिमम, 100 से 110 के बीच में इसका कट रहेगा। 105 प्लस है तब से, 100 से नीचे है तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट का जो परसेंटेज जो पहुंच जाता है तो थोड़ा सा बात बनेगी, लेकिन स्टार्टिंग में 105 प्लस है तो आप 100% सेफ हो। चलिए आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त बताना है आपको क्या होगा। सीरीज का मैं बार बार ये क्लास में करवाता हूं, n स्क्वायर प्लस n का पैटर्न लेकर के ये सीरीज चल रहा है मेरे भाई। 10 का स्क्वायर प्लस 10 है, 11 का स्क्वायर प्लस 11 है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, अगला 13 का स्क्वायर प्लस 13 होगा जो 182 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मैं ये भी बताया था कि n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर माइनस n एक ही में अगर कंटिन्यू नंबर है तो प्लस माइनस दोनों चलता है। इसको दूसरे तरीके से क्या सोच सकते हो, ये 11 का स्क्वायर माइनस 11 है, ये 12 का स्क्वायर माइनस 12 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 13 है, ये 14 का स्क्वायर माइनस 14 होगा, फिर 15 का स्क्वायर, इस तरीके से आगे ये 14 का स्क्वायर माइनस 14 होगा जो 182 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर चला जाए। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक सवाल है, बड़ा सा अजीब सा सवाल दिया हुआ है। दिया है कि महिलाओं को चुनाव की तारीख के बदले, क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह सामने आया कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट किया। अब निष्कर्ष क्या है, महिलाओं को चुनाव की तारीख का पता नहीं था। यहाँ पे कहीं डेट के बारे में जिक्र नहीं है, तो जिसके बारे में स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होता है उसके बारे में कंक्लूजन में कहीं पर सूचना भी नहीं है। पहला गलत। दूसरा बोला है केवल 15% रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन का भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा भी गलत। पहला और दूसरा दोनों ही डेफिनेटली रॉन्ग है। इसका मतलब कि न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, इसका ऑप्शन एक सही है। जो स्टेटमेंट में होगा वही कंक्लूजन लेकर के चलता है, इसलिए आपको ये एक तरीके से डिसीजन मेकिंग है, निर्णय क्षमता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और ये आपके सामने अगर आपकी स्थिति तो इसके बारे में आप डिसीजन क्या देंगे, तो डिसीजन मेरे पास यही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है। जेम्स एक आदमी होगा कोई जो 40 मीटर चलता है पश्चिम, पश्चिम का मतलब सेंटर से, ठीक, और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब कहीं भी मुड़े उससे कोई मतलब नहीं, जो फिगर बनेगा वो एक 90 डिग्री पर दो लाइन मिलेगी। तो ये कह रहा है कि यहाँ से आगे बढ़ करके राइट या लेफ्ट कहीं भी चलेंगे तो हम सीधे सीधे चलेंगे। फिलहाल ये बोल रहे हैं लेफ्ट टर्न करने के लिए, इसलिए हम नीचे आ जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अपने शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो मैं कह रहा हूं कि ये 4 है और ये 3 है। डिस्टेंस जो होगा वो हाइपोटेनियस देगा, सबसे नजदीक 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, एक जीरो लगा देंगे 50, तो 50 मीटर की दूरी होगी, और एक ही विकल्प में 50 मीटर है, इसलिए डायरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एट द रेट ऑफ का मतलब अगर डिवीजन होता है तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप डिवाइड करो भाई, 5 के या 15 3 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक आध कुछ ऐसे सवाल है जहां पर कि मतलब देखने के बाद ये लगता है कि ये मजाक किए हैं क्या, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर है, दो आसान से कुछ होने वाला नहीं, जो तो सब करेगा। जो
इजी है वो सब करेगा, उसी में थोड़ा सा आप डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे तो आप थोड़ा आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए, दिया गया है क्वेश्चन में कि इसको, ये एक इक्वेशन है और इसको बैलेंस करने के लिए चार साइड में से कौन सा सही हमको लगाना होगा। तो देखो लास्ट में बराबर है, इसका मतलब यहाँ बराबर है, यानी बराबर में 6 आना चाहिए। पहला ऑप्शन रखा जाए तो मल्टीप्लाई 12 साते 84 हो जाएगा, और फिर माइनस रखोगे तो 84 में से 6 जाएगा 78 हो जाएगा, फिर डिवाइड रखोगे तो 13 छक 78 होता है, 6 बराबर 6 आ जाएगा। पहला ही इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 मैथ्स का सवाल है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, बड़ी ही इजी क्वेश्चन है। मैं इसी डेटा पर आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि कितने स्पीड से चल करके दो आदमी जो है ट्रेन के साथ भाग रहे हैं, तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी और ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों के स्पीड को, यहाँ पर मैं सॉल्व भी कर लूंगा, लेकिन दोनों के स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे 6 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66 आ जाएगा, और फिर 5 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस लेकर के टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, और टाइम डिफरेंस मेरे भाई 11 और 10 के बीच तो एक का ही अंतर है, इसलिए एक रहेगा। यहाँ पे आंसर 16 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। थोड़ा आपके मन में बात ये जरूर आई होगी कि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये जो है सेकंड में, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं, समझिएगा। जब कोई ट्रेन, किसी आदमी और ट्रेन दो चीजें चलती है और आदमी को पार करती है तो डिस्टेंस में ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। ठीक, दोनों भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रेन की लंबाई होगा वो यहाँ पर पहला कंडीशन में ट्रेन 6 है की स्पीड से है, नहीं, ट्रेन की स्पीड मान लो x है और आदमी की स्पीड 6 है, तो x माइनस 6 का रिलेटिव स्पीड बनेगा। माइनस इसलिए क्योंकि समान दिशा की बात हो रही है, और इस पर टाइम लग रहा है 11 सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई हो गई है। सेकंड कंडीशन में बात करें तो यही x है, लेकिन अब स्पीड 5 की है तो x माइनस 5, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 10 का इंटू 10, ये भी हो गया ट्रेन की लंबाई। ट्रेन तो एक ही, इससे लेंथ बराबर होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड है। जब 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं तो ये 5/18 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा काम बस इतने ही से हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब है 16 किलोमीटर पर। ठीक, अगर इसी में कल को ये पूछ दिया होता कि आप बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, तब आपको क्या करना होता कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 और 6 का डिफरेंस 10 हो जाता, और 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर 6 से गुणा कर देते तो हमारे पास आ जाती, या जो भी टाइम दिया गया है उससे हमको ट्रेन की लंबाई। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं, हमें ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर है 16 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल की ओर चला जाए, आइए देखते हैं। सब लोग किए होंगे, उम्मीद करते हैं, और अच्छा किए होंगे आप लोग, और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। सभी लोग जल्दी से जल्दी नौकरी पा जाइए भाई। चलिए अगला सवाल, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। m आदमी किसी काम को d दिन में करते हैं तो m माइनस 15 आदमी उसी काम को 165 दिन में करते हैं। ये m1 d1 बराबर m2 d2 का कॉन्सेप्ट आ गया। चलो इसको अगर देख लिया जाए तो 15 दहा 150, 15 ग्राम 165, इधर 10m हो गया, इधर 11m आ जाएगा, डिफरेंस m का आएगा, और इधर बचेगा 11 गुणे 15 150 और 15 165। इसका सही जवाब होगा 165 m की वैल्यू, जो d m इनिशियल नंबर ऑफ मैन या वर्कर्स, और m माइनस 1 जो हमारे पास आए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी को 10% रेट से 30,000 रुपया उधार देता है। 5 साल बाद बी बकाया राशि निपटाने के लिए 40,000 रुपया
घड़ी की मूल्य कीमत क्या होगी। अब आप ये बताओ कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल का समय है तो 50% हमको ब्याज मिलेगा, 50% ब्याज मिलेगा। मेरे भाई 30,000 रुपया दिए थे, 50% आपको ब्याज मिलेगा यानी 15,000 ब्याज मिलेगा। तो 30,000 और 15,000 45,000 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको लौटाया है कितना, 40,000 रुपया। इसका मतलब कि 5,000 रुपये को वह आपको घड़ी दे दिया। इसका सही आंसर है 5,000, ऑप्शन डी। क्लास में ये डेटा कॉमन है, बहुत बार करवाया जा चुका है, हर व्यक्ति करवाता है, ये कॉमन डेटा है 10, 12, 15 टाइम एंड वर्क का। 10, 12, 15 पर यहाँ से बोल रहा है कि तीनों एक मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। मुझे याद है आंसर 8 दिन इसका आएगा। कैसे, तो आप कहोगे कि सर टाइम तो निकालना है, अब ये डबल डबल ग्रुप है, इसलिए जब इनको आधा करोगे तब ये एबीसी के फॉर्म में आएंगे, और जब एफिशिएंसी आधा करेंगे तो टाइम दुगना आएगा। सॉल्व करने की बात करें तो इनका एलसीएम ले लो, 10, 15 और 12 का मैंने कहा टोटल वर्क 7। चलो अब ये 6 काम करेंगे एक दिन में, ये 4 काम करेंगे एक दिन में, और ये 5 काम करेंगे एक दिन में। 6, 4, 10, 5, 15 काम करेंगे ये लोग, लेकिन जब ये लोग मिलेंगे तो डबल ए आएगा, डबल बी आएगा और डबल सी आएगा। तो अगर ये 15 काम करते हैं दुगने लोग मिलकर के, तो अगर एक एक लोग ही करते तो 7.5 काम होता। तो यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम 7.5 हो रहा है, 60 काम करना है, 7.5 को 60 से डिवाइड करोगे, 8 दिन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन दिया है कि 20 वर्ष में एक धनराशि 4 गुना होती है। मेरे भाई 4 गुना होने का मतलब कि 300 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 100 रुपया आपका प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट होगा 300 रुपया। अब ये इंटरेस्ट 300 रुपया आपको मिल रहा है 20 साल में, आप बताइए कि एक साल में कितना मिल रहा होगा। कहेंगे कि इसको 20 से भाग दे दो, तो ये 20 से जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15। इसका मतलब एक साल में 15 रुपया मिलेगा, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर, 15% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप लोगों को जानकारी होगी, n-1 अपॉन t इंटू 100 बराबर होता है r। तो r पूछा है, n का मतलब कितना गुना होगा, 4, 4 में से गया 3 बटे में 20 गुणे 100, 20, 5, 6, 100, 5, 3, 15, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक वस्तु का मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मेरे भाई क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होता है, 140 रुपया उस पर छाप देगा। कह रहा है कि उस पर डिस्काउंट दे दो और ऐसा दे दो कि 12% लाभ तो आपको मिले ही मिले। तो मेरे भाई 12% लाभ का मतलब कि आपको 112 रुपया चाहिए, 140 रुपया लिखे और आपको 112 रुपया चाहिए, तो इसका मतलब कि आप 28 रुपया यहाँ से डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट हमेशा होता है छपी हुई कीमत पर, जो 140 रुपया आपने लिखा है। 140 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूना 28, 20% इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 20% लाभ पर उसका विक्रय। ये बताओ 15% हानि होगा, इसका मतलब कि 85% की कीमत है, आपको 20% लाभ होगा यानी कि 120% की कीमत चाहिए। तो 17 5 85, 20 5 100, 12 दूना 24, 2400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2400 रुपया इसका क्वेश्चन का। अब इसी में पूछा है कि सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस पूछा होता है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक को 10% हानि पर बेचा यानी 90 रुपया पर बेचा। कह रहा है कि इसमें 1080 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसको 110%। तो आप बताओ कि 90 और 110 में 20 की डिफरेंस आ रहा है, 20% एक्स्ट्रा बढ़ने का कारण है 1080 रुपया। तो कह रहा है कि सीपी बताइए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 5 गुना है, इसका 5 गुना करोगे तो 8 5 40, 10 5 50, 5400 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी हम लोग सोचे, देखो 5.1 काफी 5 के नजदीक है, तो मैं इसको 5 बना दे रहा हूँ, और ये दिया हुआ है 6.8, इसको हम 7 बना दे रहे हैं।
ठीक। तो आपको ये बताओ कि अगर 8 बच्चे हैं और एवरेज 5 है तो 8 5 40 हो गया, और ये 9 7 63 हो गया, 40 63 103 टोटल मार्क्स हो गया कितने बच्चों का, 8 इधर 9 इधर 17 बच्चों, 17 5 85, 17 छक्का 102, 6 के करीब इसकी वैल्यू आएगी। 17 छक्का 102 थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि मैंने इधर थोड़ा बढ़ाया हुआ था, तो 6 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है 7 के मानो धन पूर्णांकों का औसत 126 है। मेरे भाई औसत जो होता है कंजुगेटिव नंबर का वो सेंटर पर होता है। सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है 126 है, 126 से 3 पीछे आना है तो 3 कम कर दोगे 123, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंजुगेटिव नंबर में जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच में होता है, और बीच में अगर 126 है तो उससे 3 पीछे वाला नंबर बताना है, तो एक पीछे एक अंतर लेगा तो 3 पीछे 3 अंतर लेगा, 126 में से 3 चले जाओगे 123 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल की ओर जाते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:4 है, 10 लीटर दूध भी मिला रहा है 10 लीटर पानी, बस देखो 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी, मेरे भाई दोनों की मात्रा सेम मिला रहे हो तो रेशियो भी सेम बढ़ेगा। देखो यहाँ 3 से 4 बन गया, एक बढ़ा, और इधर 4 से 5 एक बढ़ा, एक अनुपात में वृद्धि होता है 10 लीटर की वजह से, एक 10 के बराबर है। कह रहा है कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, तो 4 3 7 अनुपात में था, 1 अनुपात 10 लीटर है तो 7 अनुपात 7 बढ़िया 70 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। मतलब एक सवाल मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का है, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि मैथ्स के पूरे सवाल में 1 मिनट तक किसी सवाल पे वक्त लगने वाला है। सारे क्वेश्चन 30 सेकंड 25 सेकंड वाले हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। ए बी स्टील दो भारी खंड है, बी ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। 60% अगर कोई वैल्यू बढ़ती है 60%, इसका मतलब होता है बच्चे 3/5, 5 पर 3 बढ़ता है यानी कि 5 से 8 हो जाता है। तो कह रहा है कि बी ए को शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए बी का कुल वजन कितना परसेंट कम होगा, तो 8 से 5 हो जाएगा यानी कि 3 घट जाएगा, तो 3 घटेगा कहां से, 8 से, 37.5% इसका करेक्ट आंसर, 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 23.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, और यह रेलगाड़ी 12.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई होती है, तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई, और डिस्टेंस बड़ा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म मिलकर के हो जाएगा 23.6 इंटू 30। अब यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस हो गया। अब मेरे पास है कि यह ट्रेन 12.4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं ये कह रहा हूं, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तब यहाँ पे तो बड़ा अच्छा हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 12.4 की स्पीड से और ट्रेन 23 है, तो दोनों का अपोजिट आमने सामने होगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो 23 और 12 35 और 1 36 की स्पीड हो। अब 36 की स्पीड से चल रही है ट्रेन और 11 सेकंड में पार कर रही है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे, तो ये ट्रेन की लेंथ आ गई, क्योंकि आदमी को पार करने में डिस्टेंस केवल ट्रेन, यानी कि ये पूरी घटना बेकार है, किसमें बस ये जरूरी था ट्रेन की स्पीड जो कि दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका कोई यूज नहीं है। 18 गुना 36 हो गया, और ये 11 5 55 55 गुना 110 मीटर ट्रेन की लंबाई। ठीक, ये देखो हर शिफ्ट में ये सवाल का पैटर्न दिया है, जहां पर ट्रेन वाले ही क्वेश्चन में बेसिकली जहां पर एक डेटा बस देखने के लिए उसका कहीं इस्तेमाल नहीं, जैसे ये 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार की, क्या जरूरत है इसकी,
हमें तो फाइनली बताना है ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ का मतलब हो गया कि जब ट्रेन आदमी को पार करती है, पेड़ को पार करती है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो डिस्टेंस उसकी खुद की होती है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तब उसमें डिस्टेंस खुद की होती है प्लस प्लेटफॉर्म की होती है, या टनल की होती है, या फिर आगे बढ़ जाते हैं। 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि होना चाहिए? 10% छूट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम भी होगा कि बताया भी है मैंने कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी अपॉन एमपी। ठीक, तो डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट? 10%, तो मेरे भाई ये 90 हो जाएगा, और ये लाभ कितना हो रहा है? 8%, तो ये 108 हो जाएगा। अब 12 नवा 108, 5 6 का रेशियो बना, यानी कि 5 से 6 रुपया करना, 1 बढ़ाना होगा, 1/5 की वृद्धि होगी, 20% इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बोल रहा है कि ए और बी की एज का रेशियो 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। ये बताओ कि ये प्रेजेंट में है, तो 10 साल बाद का मतलब कि ए भी 10 साल बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, तो 20 साल यहाँ से कम कर देते हैं, तो अभी हो जाएंगे, और अभी ये 60 है, तो 60 3 2 5 मिलकर के 5 की वैल्यू 60 है, तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36, 2 बराबर 24, 36 और 24 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, एक डॉक्टर 3825 रुपया उधार लेता है और वो तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटाता है। देखो 3825 रुपया लिया है और इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पेड किया है। एक बात तो कंफर्म है मेरे भाई कि दोनों इंस्टॉलमेंट का जो सम होगा वो 3825 से ज्यादा होगा। अब आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ रेट दिया हुआ है 4%। अगर मैं 4% इंस्टॉलमेंट सोचूं ही नहीं, केवल मैं 4% ब्याज सोचूं, तो करीब करीब 4 4 8 16 8.16% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमको ओवरऑल जो होगा 10% के आसपास इसकी वैल्यू मिलेगी। हमारे पास ऑप्शन मान लो टाइम नहीं है, एलिमिनेशन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1783, इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 बार 1783 जोड़ोगे तो इससे बहुत पीछे रहोगे। 2377, 23 2 बार जोड़ोगे तो 46, इससे बहुत ज्यादा चले जाओगे, 10% इसका करीब करीब 380 रुपया के ही करीब होगा, तो इसलिए हम इसको ज्यादा दूर हो जाएगा। 2275 की बात करें हम तो 2275 ये 44 रुपये, यानी कि भी 10% की बात करेंगे तो 4000 के लमसम में आएगा। और इसकी बात करेंगे अगर 2000 2000 4056, हमारा डी ऑप्शन एकदम सही होगा। एकदम लॉजिक पर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये एकदम नहीं होगा, ये एकदम नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि 22 बाईस 44 होता है और मेरा करीब करीब 9% ही इंटरेस्ट है, और 9% अगर मैं इसको 35% भी कर दूं तो भी हम 4000 के पास ही पहुंचेंगे, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर ये है। ठीक है, ऑप्शन 2000। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जान लीजिए, 4% है, इसका मतलब होता है 1/25, यानी कि अगर 25 रुपया उधार लेंगे तो 1 साल बाद हमको 26 रुपया लौटाना पड़ेगा। दूसरी बार अगर आप चलेंगे तो ये 25 2 बार आ जाएगा, मेरे भाई 26 भी 2 बार आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा इंस्टॉलमेंट है और ये तो अलग अलग हो गया, होना ही नहीं चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि बराबर करने के लिए यहां भी एक 26 ला देते हैं, तो सेम रेशियो में इधर भी 26 आ जाएगा। ठीक, तो 26 26 का ये होता है 26 का स्क्वायर 676। एक बात कंफर्म है कि जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट आएगा वो इसका ही मल्टीपल आएगा, और इसका मल्टीपल में अगर हम चलेंगे तो देखो 676 ये 3 बार में आ जाएगा, तीसरा मल्टीपल होगा, ये हमारा और कोई है नहीं। आगे बढ़िए, सेना का एक अधिकारी अपने 12 15 16 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करता है, बहुत कॉमन सा नंबर है, और वह एक फोर्स स्क्वायर बनाना चाहता है कि न्यूनतम सैनिक की संख्या क्या होगी? 3600। एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम का वह मल्टीपल जो कि एक स्क्वायर के रूप में चले, तो जिसका आंसर होगा 36। दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका लसाअ
4 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव है भाई? तो अगर मैं ये कहूं कि 4 एचसीएफ है तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 के मल्टीपल में हम चलेंगे तो ये मान लो कि 4a है और ये 4b है, यही मिलकर के 36 है। अब a प्लस b यहां से 9 हो जाएगा। अब a और b के पॉसिबल कंडीशन, चूंकि अब ये a और b को प्राइम में हो जाएंगे क्योंकि इसका एचसीएफ निकल जाता है, तो रेशियो बनता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। 1 और 8 ले लोगे तो 9 बन जाएगा, 2 और 7 ले लोगे तो 9 बन जाएगा, 3 और 6 ले लोगे तो 9 बन जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। 4 और 5 ले लोगे तो 9 बन जाएगा। अब देखो इसको उल्टा नहीं लिखेंगे, जब एक बार 8 9 ले लिए या एक 8 ले लिए, दोबारा 8 नहीं काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3 के 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, कौन कौन सा नंबर बनेगा? तो आप कहोगे कि सर 4 और 32 हो सकता है, 8 और 28 हो सकता है, 28, और क्या हो सकता है? 16 और 30। यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, टाइम लगेगा, बैठाया जा सकता है। एक घड़ी में 7:15 का समय हो रहा है, कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा? ये 3 होता है 15 और ये 7 होता है, 7 3 में 4 का डिस्टेंस है 4, 1 सेक्टर 30 होता है, तो 4 3 12, 120 डिग्री हो गया। क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से घंटा कितना बड़ी होगी? 7.5 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री बनती है, 127.5 डिग्री। वन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने जितने सही उत्तर किए उससे दुगना गलत किया, अगर एक सही करता है तो 2 गलत करेगा। पूरा प्रश्न 3 हो गया और 3 की वैल्यू सवाल में 48 दिया है, 16 की 48, 1 की वैल्यू 16 हो जाएगा। 16 सही प्रश्न उसने किए हैं, 16 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन इजी है, मैं छोड़ दे रहा हूं, थोड़ा सा समय का अभाव है, आप लोग ये कर लिए होंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, इजी सवाल है ये भी। क्रम में आगे क्या आएगा? BE प्लस 3, EH प्लस 3, HK प्लस 3, K प्लस 3, 11 3 14 14 का मतलब n। इसका आंसर n हो जाएगा, जो ऑप्शन डी पर। आगे बढ़िए, कौन सा छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 16 दोनों से डिवाइड होगा? 12 16 का एलसीएम हो जाएगा मेरे बच्चे, 12 16 का एलसीएम 40। अगली आकृति बतानी है, क्या आएगी? देखो बहुत सरल है, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक, तो कैसे घुमा? 90 डिग्री पर रोटेट होकर क्या गया ऐसे, फिर आ गया ये ऐसे, अब ये जाएगा ठीक, ऐसे जाएगा। ये फिगर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैट रेक्टेंगल है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये नहीं होगा। अब देखो ये नीचे है और ये ऊपर की ओर बढ़ा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अंदर की ओर ये कलर है, ये कलर अंदर की ओर, ठीक, तो जो भी होगा उसका कलर अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर नहीं होगा। ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। अब देखो ये ऐसे घुमा, ऐसे था, फिर ये इस रोटेट में आ गया, फिर ये नीचे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला जब कंडीशन आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, जांच करता है, जज जजमेंट देता है, ऑप्शन बी निर्णय। बीजगणित गणित का एक, बीजगणित मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। सिंपली क्या है भाई,
सिम्फनी म्यूजिक होता है, सिम्फनी ध्वनि होती है, म्यूजिक होता है, संगीत से रिलेटेड है, तो सिम्फनी संगीत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आपके पास एक नियमित द्वादश देखो डोडे हेक्ट्रम और आप इसे विपरीत फलक पेड़ काटते हैं, गुजरते हैं समतल से, आधे में काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो जब आप इसको द्वादश क्या होता है कि पेंटागन जो होते हैं उसको बनाते हैं, 12 रेगुलर साइड्स उसको आपको मिलते हैं, सरफेस मिलते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको काटते हैं तो डेकागन बनता है। पेंटागन का ये स्ट्रक्चर भी लेकर के बनता है, लेकिन जब आप इसको सेंटर के थ्रू काटेंगे तो आई थिंक 10 भुज बनना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जोड़ा अर्थ के सबसे अधिक समान है? खरीदना बेचना उल्टा हो गया, कठिन सरल उल्टा हो गया, उज्जवल अंधेरा उल्टा हो गया, कोमल सौम्य सॉफ्ट जेंटल ये लगभग सिमिलर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 9, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 729 होता है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर अगर चला जाए स्टार स्टार स्टार, अब फिर स्टार यहां आएगा, इस कोने पर स्टार देखने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सोचना ही नहीं है, ये घूमता जा रहा है, 1 2 3 यहां स्टार आएगा, स्टार में से ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड ऑड वन। ऑड वन इसमें हम लोग को बताना है कि अलग क्या है। तो देखिए ये एक हेक्सागन है, यहाँ पर हेक्सागन कोने पर है, यहाँ पर हेक्सागन कोने पर है, यहाँ पर हेक्सागन कोने पर है, यहाँ पर आप देखिए कि हेक्सागन और हेक्सागन के जस्ट आगे सर्कल, यहाँ भी आगे है, यहाँ हेक्सागन के जस्ट पीछे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ऑप्शन ए डिफरेंट है। शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता मेरे दादा की बेटी का बेटा है, मेरे दादा की बेटी यानी मेरी बुआ का बेटा है, वह मेरी बुआ का बेटा है यानी मेरा कजिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा ही क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, यानी कि इसमें पैटर्न को देखो, बना लो, क्या दिक्कत है, इसको सर्कल को जोड़ लो। अब सर्कल को जैसे ही जोड़ेंगे उसके बाद हमारे पास ये बीचों बीच काटेगा और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे, ये फिगर बन रहा है मेरे पास, तो ये वाली फिगर हमको मिलनी चाहिए, और ये वाली फिगर हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखिए अगला जो पैटर्न है वो कलर्ड है, इसमें अगला कलर्ड है, इसमें पिछला कलर्ड है, ये होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसमें कितने वर्ग गिन सकते हैं? तो देखिए आपको मालूम है कि अगर एक स्क्वायर को अगर बीचों बीच हम काटते हैं जिसमें 5 स्क्वायर बनते हैं, तो इस फिगर पर अगर हम इसको देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका 20 मिलेगा, 20 सही आंसर। 57 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल की थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब ये नीचे लाइन है, यहाँ पे ऊपर लाइन है, यहाँ पे ऊपर लाइन है, ये नीचे लाइन होगी। अब देखो ये कटा कोने पर ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये कटा, फिर अब आप बताइए कि यहाँ पर ये जो कटा है ये नीचे वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है, साथ में ये जो करस्पॉन्डिंग फिगर है वो फिगर में जो कटा हुआ पार्ट है वो डायगोनली कट रहा है, कोने कोने पर कट रहा है, तो यहाँ पर हम चलेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके साथ अगर हम ये देखें कि नीचे ऊपर नीचे, अब जब नीचे आ रहा है तो साथ में इसकी एक लाइन चल रही है, और जो ये रेक्टेंगल है ये कोना ले रहा है, ठीक है, तो ये कोना लेगा तो हमारे पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ठीक।
कहावत अच्छी। तो अब आगे हिंदी का क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैथ्स आई थिंक इतना ही होगा। मैथ्स नहीं, तो इतना ही था मैथ्स और रीजनिंग का। बाकी एक आध क्वेश्चन होगा तो वो कोई बात नहीं, मेरे संज्ञान में जितना लगा आपको बताए। एक बार देखिए, फिर कोशिश करते हैं कि इवनिंग वाला शिफ्ट का कल आपको मॉर्निंग तक आंसर की उपलब्ध कराएं। थैंक यू वेरी मच।